जी। You know, there are some shows that are so deeply woven into our collective pop culture that they feel like home. जैसे उनसे कोई पुरानी यारी हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यार ये टाइटल ट्रैक and even the sound effects, they feel so familiar ना? हर शाम गोकुलधाम सोसाइटी के जोक्स, सोडा पार्टीज, है माँ माता जी, इस सब के बिना हमारा दिन अधूरा सा लगता था। ये शो 17 सालों से चल रहा है दोस्तों, and if you think about it, that's actually longer than a lot of marriages, careers and attention spans combined. बट अब इस उल्टे चश्मे को साफ करके सीधा सीधा देखो तो रियलाइज होता है that some things don't age like fine wine. They actually age like खट्टी दही. And तारक मेहता का उल्टा चश्मा hasn't aged well at all. अरे बला टल गई, क्या बात है, भाभी जी भाग गई क्या? Hello, I'm Megha Mom again, your friendly neighborhood stream queen. और आज अगर तुम लोग मुझे गाली देना चाहो तो दे दो, बट तुम्हारे फेवरेट शो का फेमिनिस्ट पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओरिजिनल स्टोरी जानते हो? बड़ी क्यूट है। तारक मेहता एक्चुअली एक असली इंसान थे, जर्नलिस्ट, ह्यूमरिस्ट, जो एक गुजराती कॉलम दुनिया नु ऊंधो चश्मो लिखते थे। इस कॉलम में मेहता चॉल लाइफ और उसमें रहने वाले कुछ स्वीट रिलेटेबल फैमिलीज एंड कैरेक्टर्स के बारे में लिखते थे और साथ ही कुछ तीखी सोशल और पॉलिटिकल टिप्पणियां भी करते थे। अब टीवी शो ने इस प्रमाइस को उठाया, चौल बन गया गोकुलधाम सोसाइटी। इसमें रहने वाले जेठालाल, दयाबेन, खुद तारक मेहता और अंजलि भाभी, डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी, भीड़े, माधवी, अय्यर, बबीता और सोडी परिवार रह रहे हैं और इन सब के साथ एक परमानेंट रेजिडेंस बनाया है पेट्रियार्की ने। हाँ यार, I hate to say it, but this show is sexist, regressive and a promoter of traditional gender roles and body shaming. पहले ही एपिसोड से तारक मेहता के उल्टा चश्मे ने एक बात साफ कर दी थी, जेंडर रोल्स आर नॉट टू बी क्वेश्चनड। विमेन दे बिलोंग इन द किचन एंड आदमी लोग दे बिलोंग इन द बैल्कनी यार, जहां से ताकना झांकना नैन मटक्का आराम से हो सके। भूख लगती है तो ये आदमी दे थ्रो देयर वेट अराउंड देयर वाइफ्स, they expect women to be their alarm clocks और घर का काम well that's not in their KRA। कुकर की 2 सीटी हो गई है तो क्या मैं मिठाई बांटूं? गोकुलधाम की लेडीज आदर्श स्त्रियां हैं और इसलिए उनके खुद के कोई खास बड़े सपने नहीं है, ना ही करियर्स। माधवी ही है जिसका एक छोटा सा अचार पापड़ का बिजनेस है। So obviously एक अच्छी बीवी की तरह ये सब औरतें अपने पतियों से ना सिर्फ घर खर्च मांगती हैं, बल्कि कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की परमिशन भी। हाँ, परमिशन तो ले लूंगी। दयाबेन अपने पति को नाम से नहीं बुला सकती। टप्पू के पापा, या वो प्यार से उन्हें वो, उन्होंने, सुनिए। और जेठालाल दया को प्यार से क्या बुलाते हैं? Satvi failed. Nonsense. Because she needs to be schooled and somehow all of this is played for laughs. गोकुलधाम में आदमी लोग आराम से सोडा शॉप में चिल मारते हैं, गॉसिप करते हैं, लेकिन औरतों की दुनिया उनके घर और सब्जी वाले के ठेले तक सीमित है। तुझे पता है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर ये पतिव्रता स्त्री कहीं जाए भी, जैसे महिला मंडल की किटी पार्टी, तो भी all that they can talk about is the men. Yes, an entire episode of build-up of ladies going to a restaurant and only talking about their husbands. और जो छोटी-छोटी insights writer ने डाली है ना, वाह! Wives, पति जब तक घर नहीं आता, घर पे खाना बना के इंतजार करते भूखे बैठे रहते हैं। या फिर हाउसवाइफ बेचारी को घर में खड़का किसी और क्या करेगी? And if that is not the perfect metaphor for social conditioning, I don't know what is. देखो दयाबेन को तो nation's most innocent wife बनाकर खड़ा कर दिया था। उनके सामने उनका पति बबीता पर लाइन पे लाइन मारता रहता है, बट मजाल है कि दयाबेन कभी इसे एक्नॉलेज या फिर ऑब्जेक्ट करें। सबसे पहले उठकर, हमेशा सजी सवरी रहकर, खाना बनाकर
पति, बच्चे और बाबूजी को पालकर उनका ध्यान रखकर भी उसे बदले में सुनने को क्या मिलता है? नॉनसेंस। टप्पू बिगड़ रहा है, इसके लाड प्यार की वजह से ही बिगड़ा है बस। उसका भाई निकम्मा है तो ये उसकी गलती, जेठालाल को गैस हो गई है तो ये उसकी गलती, बाबूजी को पूरन पोली खानी है तो ये उसकी गलती है। माँ, माता जी, मेरी क्या गलती? Even when Daya is angry, she doesn't shout. She takes a मौन व्रत. Because God forbid a woman expresses her anger. मासूमियत इतनी कि दया बहन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रोटी मेकर नहीं बिकने देना चाहती, क्योंकि रोटी के लिए मशीन, इट्स सो एंटी संस्कारी। और फिर शो की बॉडी शेमिंग एंड स्किन कलर शेमिंग, अय्यो, सबके बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। ये मेरी वाइफ है। डॉक्टर हाथी की पूरी आइडेंटिटी इज हिज वेट। नाम हाथी है, आते जाते ट्रम्पेट साउंड इफेक्ट, और क्योंकि वो मोटा है, ही इज अ गुड फॉर नथिंग, लेथार्जिक, अनप्रोफेशनल। अय्यर काला है, पोपटलाल सिंगल है, सोदी सरदार है, और ये सब जोक्स हैं। जेठालाल का बबीता जी से ऑब्सेशन इज ट्रीटेड लाइक अ रनिंग गैग इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ हरासमेंट। Imagine if the roles were reversed. Would it still be funny? और अब तुम लोग बोलोगे कि यार, it's just comedy, don't take it so seriously. But that's the point. Comedy जो sexism, classism and body shaming को normalize करती हो ना, it's never comedy. तारक मेहता का उल्टा चश्मा शायद असली तारक मेहता के ह्यूमर को भूल चुका है. It laughs at people instead of with them. Maybe it's time to turn the ulta chashma upright again and to look clearly at the misogyny, colorism and the laziness of writing that hides behind this family comedy. Because yes, we all loved Gokul Dham once. But maybe it's okay to say, I've grown up and the show hasn't. If you agree or even disagree with what I've said, कमेंट सेक्शन में आ जाओ यार, थोड़ी बातचीत करते हैं. सब्सक्राइब टू हर जिंदगी, हिट द नोटिफिकेशन आइकन, एक थम्स अप भी छोड़ दो, एंड इफ यू रियली लव अस, यू आर गोइंग टू शेयर दिस वीडियो. लीव मी अ कमेंट एंड टेल मी इफ यू वांट अ स्ट्रीम क्वीन रिव्यू ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट शो और मूवी, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट इन द कमिंग एपिसोड. Till then, I'm going to sign off, but you keep streaming, baby.